हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वर्क एनर्जी के दो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के दोनों कवर कर देता हूं और दोनों बड़े सिंपल हैं। मैंने लिख दिए हैं टू सेव टाइम। पहला क्वेश्चन ये है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड के ई इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड। और आप इस पे कितने भी क्वेश्चन क्रिएट कर लो, आपको बेसिक बात सिखा देता हूं, उससे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना पूरी कैलकुलेशंस के। तो पहले आप डायरेक्ट वाला मेथड देख लो, उसके बाद आपको बता दूंगा इसको एक्चुअल में आपको कैसे करके दिखाना है। देखिए के ई का रिलेशन है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप ये समझ लें के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर है। बस ये समझ लें तो आपको ओरली आंसर आ जाएगा। देखिए आपको बताता हूं, पहला केस में अगर उसकी वेलोसिटी डबल करोगे, तो अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो इसका इफेक्ट 4 गुना आएगा। तो इसका मीनिंग है फर्स्ट वाले केस का कि 4 गुना दैट इज 25 इंटू 4 टाइम्स, आंसर 100 जूल आना चाहिए। बिना किए भी बता सकते हो आप। सेकंड है, अगर वेलोसिटी को ट्रिपल कर दें, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी को ट्रिपल करोगे तो स्क्वायर का इंपैक्ट आएगा। तो यानी इस केस में आंसर 3 का स्क्वायर 9, तो इसका होगा 225 जूल। ये आंसर आना चाहिए। तो दैट इज मास अगर दुगना होगा तो के ई दुगनी हो जाएगी, मास 3 गुना होगा के ई 3 गुनी हो जाएगी, मास आधा हो जाएगा के ई आधी हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट वेलोसिटी के स्क्वायर से है। यानी वेलोसिटी अगर आधी होगी तो के ई आधी नहीं होगी, 1/4 हो जाएगी, स्क्वायर का रिलेशन है। मान लो वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी तो के ई 1/3 नहीं होगी, 1/9 हो जाएगी। डबल हो जाएगी तो 4 टाइम्स और 3 गुनी हो जाएगी तो 9 टाइम्स। अब आपको करना कैसे वो आपको बता दूं। इसमें आपको दे रखा है के ई इज इक्वल टू 25 जूल, ये आपको गिवन है, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द फार्मूला के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और के की जगह पुट करोगे 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम अभी अननोन है, और वी स्क्वायर मीन्स 25। तो 25 से 25 कैंसिल कर सकते हो। m/2 इज इक्वल टू 1, मैं ऐसे लिख रहा हूं m/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मास ऑफ बॉडी इज 2 किलोग्राम। हालांकि आंसर नहीं है, बट इंटरमीडिएट स्टेज है, जब तक मास नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट पार्ट में नहीं जा सकते। तो मास ये आ गया। अब पूछा इसकी वेलोसिटी डबल कर दे। नाउ मास इज 2 किलोग्राम और वेलोसिटी डबल कर दी, पहले थी 5, नाउ इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द के ई नाउ। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू मास हमने जज कर लिया 2, और वी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर यानी 100। तो आप इसे देख रहे हो 100 जूल आंसर आ रहा है। और ये मैंने आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में ओरली बता दिया कि 100 जूल ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है। सेकंड पार्ट है मास फिर 2 किलोग्राम है, वो चेंज नहीं हुआ। और अब की बार है वेलोसिटी इज मेड 3 टाइम्स ट्रिपल्ड। तो वेलोसिटी को 3 गुना दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड कर दो। तो क्वेश्चन है इस केस में के ई क्या होगी। तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ सेम, मास कैलकुलेट कर चुके हैं 2, एंड वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी इज 15, तो 15 का स्क्वायर है 225। और इसे फिर कट करके फिर आंसर आएगा 225 जूल। और ये भी आपको देखो 1 मार्क का क्वेश्चन में मैं ओरली बता चुका हूं, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से बस बेसिक बात ध्यान रखो, सो दैट कोई नई सिचुएशन भी आ जाए तो फेस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो के ई का मास से डायरेक्ट रिलेशन है, क्लियर, और वेलोसिटी के स्क्वायर से रिलेशन है। यानी वेलोसिटी दुगनी होगी तो के ई 4 गुना हो जाएगी, वेलोसिटी 3 गुनी होगी तो के ई 9 टाइम्स हो जाएगी, और लेटर से वेलोसिटी 4 गुना होगी तो के ई 16 गुना 16 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड बड़ा ही सिंपल है। सेकंड में आपको दे रखा है अ लैंप कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज द पावर। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी है 1000 जूल अपॉन टाइम है 10 सेकंड्स। तो इससे आप कट कर दें तो पावर, और आपको ये बता चुका हूं कि पावर का यूनिट वॉट है, तो इट इज 100 वॉट, यानी 100 वॉट पावर। अगर मान लो ये भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज 1 मार्क ये क्वेश्चन आए कि अ बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट, व्हाट डज दैट मीन।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि यह बल्ब 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं कहूं पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वॉट, इसका मतलब है 100 जूल पर सेकेंड इस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये दो एनसीईआरटी के बड़े सिंपल से और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कवर किए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो और सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको सारा सिलेबस इसी के अंदर ही कवर्ड मिल जाए, एनसीईआरटी एंड देन और एक्स्ट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।